अक्षय तृतीया एक शुभ दिन है और इस बारे में तो सभी जानते हैं और इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। लेकिन अब इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो इस तिथि को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाने लगा। आखिर इस पर्व की पौराणिक कहानी और इतिहास क्या कुछ रही, हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय बोल्ड स्काई देख रहे हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बेहद गरीब था, जिस कारण से हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती थी। वहीं धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। अब एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान फल प्रदान करने वाली होती है। वह अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। अब ऐसे में इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः ऐसा फल जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। वही ऋषियों के मुख से अक्षय तृतीया का महत्व सुनकर वह वैश्य सोचने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। अब इसके बाद अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उस वैश्य ने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार उसने जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान कर दी। लेकिन इतनी सब चीजों का दान करने से पहले धर्मदास के परिवार वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। लेकिन धर्मदास ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने पूरी श्रद्धा से दान और पुण्य कर्म किए। इतना ही नहीं, उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार धर्मदास ऐसा ही किया। वही अनेक रोगों से ग्रस्त होने और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास करके धर्म, कर्म और दान्य पुण्य किया। वहीं वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अब उसे अपनी संपन्नता पर कभी घमंड नहीं हुआ और वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग पर चलता रहा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में भी पैदा हुआ। वहीं आपको बता दें, जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया पर व्रत रख इसकी पावन कथा को सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये थी अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।